और ये एक हिलता हुआ डंकी है, देख लीजिए। थोड़ा सेटअप बड़ा ही वैसा रूडिमेंट्री दिखता हुआ, बट यहाँ पर आपको एक रूडिमेंट्री तरीके से तेल निकालते हुए एक बार आपको सड़कें दिखा देते हैं। आखिरी बार बंदर सेरी भगवान की हमारा समय आ चुका है अलविदा करने का। हम गड्डी में बैठ चुके हैं। एक बार आपको आगे रास्ता दिखा देते हैं, उसके बाद अपनी तरफ देख करते हैं कैमरा। जी, हम कह रहे थे कि समय आ चुका है ब्रुनई को अलविदा करना, नॉट ब्रुनई को बट एटलीस्ट बंदर सेरी भगवान को अलविदा करने का समय आ चुका है, वापस मीरी की तरफ जाने का। आधे समय आपने जैसे देखा था इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिचहाइक करते हुए हम ऑलमोस्ट पहुंचे थे। इस बार हमें थैंकफुली लिफ्ट मिल गई है और हम सीधा बंदर से आपका बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉर्डर तक पहुंचेंगे मीरी के। ये प्लान है। मौसम अच्छा हो गया, तो मौसम अच्छे के नाम पे आपको झूले के और बकैती भरे वीडियो में स्वागत करते हैं। एक बार रास्ता दिखा देते हैं हम। ओह वी आर हियर, ओके। हम एक बार पॉज मारते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हम एक्चुअली में उस समय मैंने वीडियो इसलिए रोका था कि हमने कहते हैं आपका कॉफ़ी लेने के लिए रुक गए थे, और सामने देखिए फिर से एक और मस्जिद दिखती हुई, यहाँ पे मॉस्क दिखता हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि चलिए झोले के और बकैती भरे वीडियो में आपका स्वागत कर लिया। मोदी जी की शायद अपील सुन लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। यहाँ पर भी रोड अच्छी है। हम बंदर जो इनका कैपिटल है उससे बाहर निकल चुके हैं। और जो मैं चीज़ आपको बोलने वाला था कि यहाँ पर स्टेट्स जैसे अपने होते हैं वो विद इन स्टेट्स आपकी डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, वैसे यहाँ पर कंट्री के अंदर जो नेक्स्ट सब डिवीज़न है वो आपका डिस्ट्रिक्ट्स है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर। ब्रुनई मुआरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें आपका जो कैपिटल है वो आती है। उसके अलावा एक और डिस्ट्रिक्ट है जो कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो में देखा होगा तो थोड़ा पार्ट हमने दिखाया था, जब हम ब्रिज क्रॉस करके दी अदर साइड पहुँचे तो वहाँ पर सेकेंड डिस्ट्रिक्ट था। और इस वाले रास्ते में हम जब यहाँ से मलेशिया की तरफ जा रहे हैं 2 और डिस्ट्रिक्ट हैं, जिस चीज़ के हम शायद आपको दर्शन कराएंगे हमारा मीरी के सफ़र में, मतलब मीरी मतलब मलेशिया के सफ़र में, जो कि है आपका तुतोंग, जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आएगी वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद एक है बलैद, ओके, कुआला बलैद, ओके, कुआला बलैद जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट है उसको बलैद भी कह रहे हैं, BELAIT है, और कुआला उसके आगे लगा हुआ है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स वो हैं जो इस वाली वीडियो में ऑन द वे है, और 2 डिस्ट्रिक्ट हमने से पहले वाला आपको वीडियो में दिखाया। तो ऐसा सीन है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको शायद इस वीडियो में दिखेगी या मोस्ट लाइकली शायद इसी वीडियो में दिखेगी, वो है हम इसमें ब्रुनई जैसे हमने बोला कि आपका नोन है ऑयल फील्ड्स के लिए, और उसमें जो मेजॉरिटी ऑयल फील्ड्स हैं वो हम ऑन द वे दिखाएंगे आपको। सरिया करके, सरिया राइट, ओके, सरिया करके एक जगह है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ ऑयल फील्ड्स हैं, वो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो में। इंटरेस्टिंग, हमारी भी शायद पहली बार तजुर्बा होने वाला है ऑयल फील्ड्स को देखने का। काफ़ी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा वहाँ पे ऑयल वेल्स जिन्हें कहा जाता है, कुएँ जैसे कहते हैं ना, तेल के कुएँ खोदे जा चुके हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। उनमें से ऑलमोस्ट 350-400 जो है वो अभी भी एक्टिव हैं, जो मतलब ऑलमोस्ट नए निकाले जाते हैं, पुराने जिनमें से ख़त्म हो जाता है, वैसा सीन है। पुराने जिनमें से तेल ख़त्म हो जाता है वो बंद कर दिए जाते हैं, नए तेल के कुएँ खोदने का प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो ओवरऑल जितना मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 900 से प्लस कुएँ उनमें वहाँ पे खोदे जा चुके हैं जिनसे तेल निकाला जा चुका है। कुछ में से निकल रहा है, वो लगभग 350 से 400 है। तो वैसे सबसे पहले हम पहुँचते हैं आपको तुतोंग, वो आपको दिखाते हैं। रास्ता अच्छा है, देखिए ना, अगर ये मेन एक इनका हाईवे नहीं है उसके बावजूद, दिस इज नॉट अ लाइक अ मेन हाईवे राइट, नॉट यट, ओके। तो इससे पहले वाला एक और जो वीडियो में दिखाया मैंने, थोड़ा जो इस्ताना कहते हैं, जो इनका पैलेस है जहाँ पे सुल्तान साहब रहते हैं, वैसे ही कई सारे। वुड यू नो हाउ मेनी इस्तानास डू वी हैव इन ब्रुनई? I want to say more than 5. More than 5, ओके। तो लगभग 5 से ज़्यादा कह रहे हैं कि इस्तानास हैं आपके, जहाँ पर रॉयल फैमिली का कोई ना कोई मेंबर, शायद उनके बेटे हों या उनकी बेटियाँ हों, भाई बंधु जितने भी हैं, वो फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे रहते हैं। 5 से 6 बोला इन्होंने कि आपके पैलेसेस हैं यहाँ पर। जो इससे पहले जो सबसे मेन दिखाया था, दैट्स द वन दैट वी सॉ यस्टरडे इज द वन वेयर द करंट सुल्तान लिव्स, the one is Nurul one, Yes. Okay. वो तुतोंग is 27 किलोमीटर्स। तो हम रास्ते में आपको मैंने नहीं दिखा पाया, बट ऑन द वे हम जो पहला डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, जो 3rd डिस्ट्रिक्ट है हमारा ब्रुनई में, वो है तुतोंग, और जो है आपका 27 किलोमीटर यहाँ से। चलिए पहुँचते हैं, थोड़ा रास्ता फिर आपको दिखाते हैं, बट एक बार नज़ारा देख लीजिए। सो हम पहुँच गए हैं तुतोंग। यू आर सेइंग समथिंग, ओके, सो वी रीच तुतोंग, इज इट ऑलमोस्ट देयर? This is entering the city. Okay, you can go down, make your video. Okay.
चलिए हम उतर के थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। Basically, देख लीजिए तीसरा डिस्ट्रिक्ट, हम कार से उतर गए हैं, आपको दिखा देते हैं। सुनगाई तुतोंग लिखा हुआ है और बगल में जावी लैंग्वेज है मोस्ट लाइकली, और तुतोंग मतलब रिवर्स। देखिए साफ सुथरी है नदी, लेकिन छोटे डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वो चीज़ अगेन फिर से कॉमन है जो आप इनके सुल्तान साहब के लिए हर जगह पे कहते हैं बधाई 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 चल रही है। बट अच्छा लग रहा है, आप अगर कयाकिंग करने वाली फील आ गई, यहाँ देख रहे हैं आप, मतलब कयाकिंग वाली फील आ गई। मैनग्रोव्स नहीं है मोस्ट लाइकली, ये देख रहे हैं पूरा आपका पाम ट्रीज दिखाई पड़ते हुए नदी के किनारे, बट अच्छा व्यू दिखता हुआ यहाँ पर आपका, बहुत ही बढ़िया। ओके थोड़ी फ़ोटो तो लेते हैं, फिर आपका आगे चलेंगे हम तुतोंग से आगे बढ़ते हैं। ये था तीसरा डिस्ट्रिक्ट हमारा, तुतोंग शहर, तुतोंग डिस्ट्रिक्ट में ब्रुनेई के। तो हम फाइनली पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। देखा लिखा हुआ सरिया लिखा हुआ है जहाँ पे आपकी ऑयल रिग्स हैं। हम पहुँच चुके हैं आपका 4th अपने डिस्ट्रिक्ट में। ट्रैफिक लाइट है, टर्न लेंगे यहाँ से राइट, उसके बाद आपको दिखाते हैं। शायद तक 12-12.5 किलोमीटर है यहाँ से सरिया आपका। देखिए सबसे पहला जो दर्शन हुआ, एक अगर आप देख रहे होगे वो अरे यार छोटा सा एक यू कॉल व्हाट एग्जैक्टली डज इट इज इट कॉल्ड एज oil rig. लाइक ऑयल रिग। I think it's an oil rig. ऑयल रिग इट्स बहुत छोटा सा दर्शन। ओके आई थिंक It's like a or maybe nodding donkey. It's Yeah. something donkey. So Sorry. what they call it, like the neck thing that it keeps on moving, right? Yeah. They call it like a nodding donkey. But obviously the whole setup is not called as, I'm sure that that's You more. can Google the name actually. Yeah. Yeah. But you're saying that Something okay, donkey. yeah, nodding donkey. So it obviously keeps on nodding. You're saying these are the houses for expats or like people who work in oil rigs. The oil rig. रिग्स। ओके तो आप देख रहे हैं जितने ज़्यादा यहाँ पे आप जितना स्टैंड अलोन रो हाउसेज या घर आपको दिख रहे हैं, मोहतरमा बता रहे हैं कि ये सारे आपके या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के होंगे जो लोकल हैं, या फिर आपके जो इन ऑयल रिग्स में काम करते हैं उनके ये घर हैं यहाँ पर। ये फाइनली लिखा हुआ भी दिख गया हमें, आई लव सीरिया। देखिए सामने हम रिफाइनरी के थ्रू गुजरते हुए यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे ये जितना हमने देखा था ये ब्रुनेई रिफाइनरी रखी हुई थी। आप सामने देखिए ये काफ़ी हद तक ये सारा जितना भी दिख रहा है हमें यहाँ पर, ये पूरा आपका ऑयल रिफाइनरी है। गार्ड हाउस यहाँ पे दिखता हुआ, और देखिए ब्रुनेई रिफाइनरी शेल का यहाँ पर आपका लोगो दिखता हुआ। पूरा ये वो एरिया जैसे ये देखिए फिर से वही छोटा छोटा जो आपका सर हिलाता हुआ डंकी वाला दिखती हुई चीज़ें, और फिर ये देखिए पूरा एरिया आपका वैसा ही है जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है ये आपकी। भाई साहब कुछ डिफरेंट लग रहा है, हम कार से उतर नहीं सकते हैं, अदरवाइज़ हम आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाते, मगर जितना मुझे समझ में आ रहा है ये सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑपरेशंस मोहतरमा बहुत वैसे भी तेज़ चला रही हैं। तो ओ देखिए फाइनली आपको एक दिखता हुआ मुंडी हिलाता हुआ गदहा जिसे कह लीजिए, नॉडिंग डंकी दिखता हुआ। इसमें तेल निकलता है, भाई अब कैसे निकलता है भाई इतना मुझे डिटेल नहीं पता है। विल बी एबल टू स्टॉप समवेयर लाइक टू not stop like that, but like where we have that nodding donkey। देखिए जो सामने दिख रहा है वो बिलियंथ बैरल मॉन्यूमेंट है जो फेमस है आपका सरिया में, और ये दिखाता है, ये शायद तक प्रतीक है कि 1928 में जो पहली बार जो फर्स्ट वेल मिला था यहाँ पर, तेल सबसे पहले पाया गया था 1928 में पाया गया था। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि काफ़ी हद तक अभी तक टोटल आउटपुट यहाँ का 760 टन हो चुका है। चलिए हम चलते हैं बिलियंथ बैरल मॉन्यूमेंट के पास। आपको अब देखिए मैं वही कह रहा था आपको, हम कार से उतर गए, अब हम आपको अच्छे से वो गर्दन हिलाता हुआ गदहा जिसे कहते हैं अब वो दिखा पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, देखिए आप सामने हैं, कुछ बंद हैं, कुछ रुके हुए हैं जो नहीं हिल रहे हैं, कुछ हैं जो हिल रहे हैं। उनके पास पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। बट मेरा पहला तजुर्बा है, मैं किसी आज तक मैं कभी इस तरह से ऑयल जहाँ पे रिग है, जहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, जहाँ पे कुएँ होते हैं तेल के, वहाँ पहली बार आ रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है कि एग्जैक्टली किस तरह से काम करती हैं ये चीज़ें। बट आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये सामने जैसे एक दिखता हुआ, एक पीछे नॉडिंग डंकी कहा जा रहा था इसको अंग्रेज़ी में। और चलिए बार पहुँचते हैं थोड़ा सा। अच्छा इसकी बैक साइड पे ही आपका समंदर है, तो वो दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, बट 1900 से ज़्यादा इस तरह के कुएँ हैं इनके पास जहाँ पर से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं इस तरह से। और ये रहा आपका बिलियंथ बैरल मॉन्यूमेंट बना रखा है उन्होंने, लिखा हुआ 1991 में इसकी
स्थापना हुई शायद लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मॉन्यूमेंट बना रखा है इन्होंने, जिस तरह से डेवलप कर रखा है इसको। बगल में समंदर आ चुका है एक्चुअली में। मुझे नहीं पता कि हम कितना पास तेल के जो है वो जा पाएंगे। चलिए थोड़ा सा जाने की ज़रूर कोशिश तो हम ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा पास चलते हैं, देखिए समंदर आपको दिखाई पड़ता हुआ। और काफ़ी ज़्यादा इनके जो कुएँ हैं वो एक्चुअली में पानी में ऑफ द शोर है, जैसा कि शायद वहाँ पर भी कुछ दिखता हुआ मोरलेस। और वहाँ पर भी देख रहे हैं ज़्यादातर जो उनके कुएँ हैं वो 3-4 किलोमीटर, जैसा मैंने देखा था कि वो आपका इस साइड में है। और थोड़ा सा पास चलते हैं, थोड़ा जनता ज़्यादा यहाँ पे हो जाती है तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। बट एक बार देखें, थोड़ा आते हैं आगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मैंने पहली बार देख रहा हूँ ये, मैं पहली बार एक ऑयल रिग जिस तरह से काम करता है वो देखता हुआ। 271 शायद इसका नंबर ये होता है कि ये इसको नंबर दे रखा है इन्होंने। ये नहीं हिल रहा है, बट आई एम अज्यूमिंग ये जब हिलता है तो ऑयल इसी से निकल रहा है। ये सामने वाला चल रहा है, आपको थोड़ा पास से दिखाएंगे। और मोस्ट लाइकली यहाँ पे मैं कहता हूँ मोस्ट लाइकली यहाँ पे इस वीडियो को विराम नहीं दूंगा। मैं बॉर्डर क्रॉस करता हूँ तब शायद तो इस वीडियो को विराम दूंगा। बट आपको दिखा देते हैं पूरा सेटअप। यहाँ पर बीच है, ये आपका सराय सेरिया का बीच है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी मुझे लग रहा है आपके ऑयल रिग्स हैं जहाँ पे तेल निकल रहा है। और ये एक हिलता हुआ डंकी देख लीजिए। थोड़ा सेटअप बड़ा ही वैसा रूडिमेंट्री दिखता हुआ, बट यहाँ पर आपको एक रूडिमेंट्री तरीके से तेल निकालते हुए अलग अलग नंबर दे। 349 हो गया, 271 हो गया, 474 हो गया। बढ़िया, चलिए अच्छा तजुर्बा है। 90 काफ़ी ज़्यादा इनका जितना भी पेट्रोल निकल रहा है, क्रूड ऑयल जो निकलता है, मेजॉरिटी जो क्रूड ऑयल वो इसी शहर से निकलता है। इसी तरीके से गधे अपनी मुंडी हिला हिला के तेल निकाल रहे हैं। बस यही दिखाना था। कुछ थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ लेता हूँ और कुछ वीडियोज़ और बनाने की कोशिश करता हूँ। शॉर्ट्स वाली वीडियोज़, अगर कभी आप हमारे इंस्टाग्राम पे आएंगे या कभी हमारे शॉर्ट देखेंगे तो मोस्ट लाइकली शायद वहाँ पे आपको ये वीडियो दिखाई पड़ेगा। देखिए अभी ये है, इसके बाद जैसे बताया कि हमने इनका जो मेन डिस्ट्रिक्ट है उसमें थोड़ा घूमेंगे और फिर हम मोहतरमा हमें ब्रुनई का जो इमिग्रेशन है वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा आगे का सफ़र होगा फिर से वही पुराना जैसा आपने पहले वीडियो में देखा था। क्रॉस करेंगे इमिग्रेशन, आगे बढ़ेंगे तब वो दिखाते हैं आपको। बट फिलहाल इस गधे के मुंडी हिलाते हुए साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल इस पार्ट को रोकते हैं। मेरे सामने जो देख रहा हूँ वो मलेशियन इमिग्रेशन है। मैं अपने तक कैमरा कर लेता हूँ। मलेशियन इमिग्रेशन भी कर लिया हमने, ब्रुनई का भी इमिग्रेशन कर लिया। हम बाहर आ चुके हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आपका कोई हमें मीरी की तरफ की लिफ्ट दे दे और फिर हम यहाँ से आपका मीरी की तरफ निकल जाते हैं। तो बस इस वीडियो को पूरा आपका जितना भी एक्सपीरियंस था, हमने जैसे शुरुआत किया था बंदर से, फाइनली मीरी पहुँच चुके हैं दोनों इमिग्रेशन करने के बाद। इस वीडियो को यहाँ पे विराम देते हैं, थक चुका हूँ काफ़ी। और ये थोड़ा सा वैसा इलाका है जहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा वैसा आता है। चलिए देखिए, मैं आपको दिखा रहा था सामने हमारा होटल है, अमीगो होटल करके। मीरी हम वापस आ गए हैं। अपने तब कैमरा करता हूँ पहले आपको। हाँ देखिए, हम वापस आ गए। मेरी से पहले जितना आपने देखा कि हमने क्रॉस किया आपका ब्रुनई का इमिग्रेशन, फिर मलेशिया का इमिग्रेशन। उसके बाद हमने थोड़ा रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, बट शायद तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था तो हमने शो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ चीज़ें। बट हम फाइनली पहुंच चुके हैं वापस मीरी में। आपको मैं होटल इसलिए भी दिखा रहा था कि ठीक से होटल लगा। इससे पहले जब मैं आया भी था, जब आपने पहले नहीं, मैंने शुरुआत में नहीं दिखाया, लेकिन हाँ जब शुरुआत हमने मीरी से की थी और हम ब्रुनई की तरफ जा रहे थे तो ये इसी होटल में मैंने स्टे किया था। तो होटल ठीक लगा, लगभग 2500 पर नाइट का प्राइस है। तो कभी आप मीरी आते हैं तो मुझे लगता है कि इतना डिसेंट ऑप्शन है अगर आप रुकना चाहें। एक बार थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ा सा आपको इलाका भी दिखाते हैं मीरी। शाम मौसम ठीक सा हो रहा है, शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 11 से ऊपर का टाइम है अभी। और तो चलिए वापस आ गए हम। ख़त्म हो गई हमारी 2 दिन की यात्रा, जो हमारी ब्रुनई में की यात्रा थी 49th कंट्री में। शायद कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा है, वर्थ है नहीं है वर्थ है, वो शायद तक कल एक लास्ट वीडियो आएगा, मोस्ट लाइकली मीरी से होगा, जिसमें हम शायद उसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब एटलीस्ट ख़त्म तो क्या ही करेंगे, ब्रुनई में जितने वीडियोस बनने थे बन गए, इसके अलावा वापस आ चुके हैं। बट हाँ एक कहते हैं उसको कंक्लूड करने की कोशिश कि मेरी ब्रुनई कैसा था या कैसा नहीं है, वो हम कल लास्ट जो वीडियो आएगा मीरी से वो आएगा। तो बस यही था, क्योंकि वो शायद अपना शो कितना अच्छा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए क्लोजर देने के लिए हम बाहर आ चुके थे। 7-Eleven जैसे आपके बगल में है, हमारे होटल के बगल में एक 7-Eleven करके शॉप दिख रही है आपको अगर, तो वो अभी कुछ खाने पीने के लिए सामान उठा लेते हैं वहाँ से। और अच्छा हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई मेरी में, जब हम लाइट का थोड़ा सा देख लेते हैं, यहीं पे रहता हूँ मैं।
थोड़ा लाइट का एक बार हमें ये कह रहा था कि कैमरा, हाँ मैं कह रहा था कि इमिग्रेशन मलेशिया इमिग्रेशन करने के बाद जब हम उधर आए तो हम थोड़ा वेट कर रहे थे कि आपका कहीं फिर से लिफ्ट मिल जाए हमें मेरी टाउन तक, तो शायद थोड़ा लंबा शायद वेट हो गया। फिर आपका जो सिक्योरिटी वाली जनता थी वहाँ पे 2-3 लोग वो आके भाई क्या है क्या नहीं है, क्यों क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो वहाँ के ही किसी ने जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलनी आती थी उन्होंने ही मेरे लिए कैब बुक कर दी कि भाई तुम कटो बेटा, तुम ज़्यादा लंबा समय ना व्यतीत करो यहाँ पर इमिग्रेशन पे खड़े हो गए। तो बस वहीं पे हमने फिर कैब बुला ली और कैब करके हम वापस जो ग्रैब होती है यहाँ पर वो ग्रैब बुक करके हम वापस आपका मेरी शहर वापस आ गए। तो चलिए इस पूरी ब्रुनेई की जो 2 दिन की यात्रा थी उसको समाप्त करते हैं। शायद कल एक और लास्ट वीडियो, मतलब नेक्स्ट एक और लास्ट वीडियो आएगा इस पूरी यात्रा का, ब्रुनेई से ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली बार आप लोगों को एक और नए सफ़रनामे पे। तब तक खाइए आवारा घूमिए आवारा। यह सीरीज़ समाप्त होती है, 50वां देश होने वाला है। इसके बाद प्लान हो चुका है कहाँ जाने वाला झोला, तो उम्मीद करते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगेगा। बट फ़िलहाल आपको सामने दिखाते हैं, अरे एक बार ये देखें गोल्डन मुकाता सामने दिखता है, वो 7-11 हमारा बगल में होटल अमीगो होटल। चलिए सेवा समाप्त करते हैं, चलते हैं 7-11 कुछ उठाते हैं खाने को।